ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान कानपुर वाला है। मैं इस वक्त कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं बाटवानीस हॉस्पिटल और अहद मेडिकल सेंटर बहादुराबाद में भी एज अ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। आज जो हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ का मर्ज बहुत तेज़ी के साथ आम होता चला जा रहा है। जदीद तहकीक और जदीद आदात और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह 18 से 19% तक है, जिसका मतलब है कि हर 5 में से एक शख्स को डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है। डायबिटीज़ की अमूमन अलामात के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि ऐसी क्या अलामात होंगी जिससे हमें पता चले कि हमें डायबिटीज़ है। तो जो बुनियादी अलामात हैं डायबिटीज़ की वो है कि आप पेशेंट ये हमें शिकायत करता है, मरीज़ शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे प्यास बहुत लग रही है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ तो मुझे थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वो बुनियादी अलामात हैं कि जो अगर किसी शख्स को हों तो उसको अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा अगर जो और अलामात हैं जो कि अमूमन देखी गई हैं इन मरीज़ों में, वो ये है कि अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो ज़ख़म ठीक नहीं होता। पैरों में दर्द, पैरों में जलन होना, पैरों का सुन्न हो जाना, ये भी डायबिटीज़ की अलामात में शामिल है। अब अगला सवाल ये आता है कि जी अगर किसी को ये अलामात हों तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर हम कहते हैं कि जी अगर आपको इनमें से कोई अलामात होती हैं तो अपना शुगर का टेस्ट करवा सकते हैं। शुगर का टेस्ट 2 मौक़ों पे कराया जाता है, या तो निहार मुँह जिसे हम फास्टिंग शुगर कहते हैं, जहाँ आपको 10 से 12 घंटे हो चुके हों बगैर कुछ खाए पिए और आप जाकर अपना शुगर का टेस्ट करवा लें, और एक हम पोस्ट पैरेंटल रैंडम यानी खाने के 2 घंटे बाद शुगर का टेस्ट करवाते हैं। दोनों सूरतों में अगर आपके शुगर के लेवल ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जहाँ पर फिर वो आपका मज़ीद कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसको हम HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं वो करवाता है, जो कि पिछले 3 महीने की औसतन शुगर आपको बता देता है। उससे ये मज़ीद कन्फर्म हो जाता है कि जी आपको शुगर है और किस लेवल पे कितनी बढ़ी हुई शुगर है, तो उसी के मुताबिक फिर आपको आगे के इलाज तजवीज़ किया जाता है। अब उमूमी तौर पे एक और बड़ा अहम सवाल है कि जी किन लोगों में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है, कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बुनियादी तौर पे सबसे अहम जिसमें चीज़ समझने वाली ये कि डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि फ़ैमिली में रन करती है। तो सबसे पहले तो अगर आपके फ़ैमिली मेम्बर्स में, क्लोज़ फ़ैमिली मेम्बर्स में, यानी कि आपके वालिदैन, भाई-बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना-नानी, दादा-दादी, किसी में अगर डायबिटीज़ रही है तो बहुत मुमकिन है कि वो जीन आप में भी मौजूद हो। दूसरी चीज़, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, अगर आपको दिल की तकलीफ़, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तो अभी वो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपको ज़्यादा रिस्क पर डाल देते हैं डायबिटीज़ के। तो अगर किसी शख्स को ये तमाम फैक्टर्स हों और उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो एटलीस्ट हर साल या 2 साल में अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएँ। शुगर चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी अस्पताल में ख़ास तौर पे जाएँ, बल्कि अक्सर हम ये कहते हैं जी सबसे आसान तरीका ये है कि कभी भी आप किसी भी करीबी क्लिनिक में जाते हैं, अपने किसी भी अज़ीज़ को लेके या किसी भी दूसरे काम से अगर आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके एक रैंडमली शुगर जो ग्लूकोमीटर के ज़रिए आप कर सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट विदिन 5 सेकंड्स आ जाता है, अपनी शुगर चेक करवा लें। अगर आपके खाने को 2 घंटे हो गए हों तो आप वो शुगर कभी भी चेक करवा सकते हैं, और अगर वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो फिर अपने डॉक्टर या मौलिक से मशवरा करें कि मज़ीद अब आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए। एक अहम सवाल यहाँ पर है जी, शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। हम कहते हैं जी निहार मुँह शुगर यानी कि खाने से पहले वाली, जहाँ आपने 12 से 14 घंटे की फास्टिंग की हुई हो, वहाँ पर आपकी शुगर जो है नॉर्मली 100 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी शुगर 100 से 124 के दरमियान है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं, और अगर किसी की शुगर 126 से ज़्यादा है तो फिर हम ये कहते हैं कि जी आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है। उसको मज़ीद कन्फर्म करने के लिए हम फिर मरीज़ से कहते हैं कि आपने 2 से 3 दफ़ा अपनी फास्टिंग चेक करनी है, या पर एक लैब टेस्ट करवा लें जो कि HbA1c होता है, जो कि पिछले 3 महीने की औसतन शुगर बता देता है, और वो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है कि वो ज़्यादा अच्छे कन्फर्म तरीका हमें है
जिससे हमें पता चल जाता है कि जी मरीज़ को शुगर का मर्ज़ है। इसी तरह जो रैंडम शुगर है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 140 तक है। अगर आपकी शुगर 140 तक रहती है खाने के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर बिल्कुल ठीक है। 141 से लेके 199 तक बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज़ कहलाता है। और 200 से ज़्यादा अगर आपको शुगर है आती है आपकी कभी, तो इसका मतलब है आपको शुगर का मर्ज़ लाहक है। एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पर है कि जी प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ अगर किसी की आती है तो उसमें क्या करना है। अगेन अगर ये आपकी मुस्तकिल आपने 2-3 बार चेक किया अलग अलग मौक़ों पर और आपकी शुगर इसी तरह से प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन रेंज में आती है, तो अपने मौलिक से मशवरा करें ताकि वो आपको बताए कि आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को किस तरह से चेंज करना है। जब आप बेहतर तौर पे लाइफ़स्टाइल गुजारेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने में ध्यान रखेंगे, तो बॉर्डर लाइन शुगर जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी और काफ़ी हद तक है कि ये वहीं पर ही रुकी रहे या दोबारा रिवर्ट भी हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुगर ख़त्म हो गई और आपको दोबारा सब खाना पीना मीठा शुरू कर दें, परहेज़ ना करें। एहतियात बहुत ज़रूरी होती है ताकि ये शुगर दोबारा से ना आ जाए, क्योंकि अगेन बात वो है कि अगर आपकी जीन्स में मौजूद है, अगर आपकी फ़ैमिली में डायबिटीज़ है तो आप उसके रिस्क पर हैं। अगर आज आपको बॉर्डर लाइन शुगर हुई है तो फिर आगे जाके शुगर आनी है, तो इसका आप जिस हद तक ख्याल रख सकें, जिस हद तक इसको कंट्रोल कर सकें ताकि आपको दवाइयों पे ना आना पड़े। सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाती है तो फिर उसके लिए क्या करना है। जैसे मैंने बताया सबसे पहली चीज़ जो है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है। आपने सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल इस तरह से रखना है कि आपने खाने पीने में एहतियात करनी है। खाने पीने में एहतियात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ बंद कर दें। डायबिटीज़ का मर्ज़ भी तमाम चीज़ें खा सकता है मरीज़ भी, लेकिन इसमें सिर्फ एहतियात ये करनी है कि हमें हर चीज़ एतदाल के साथ लेनी है। आपने कैलोरीज अपनी काउंट करनी है। आसान लफ्ज़ों में बात करें तो आपने हेल्दी फूड खाना है, ऑर्गेनिक फूड खाना है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, दूध पिएँ, अंडा खाएँ, दालें खाएँ, गोश्त खाएँ। इन चीज़ों में कोई वो मसला नहीं होता। इश्यूज़ कहाँ पे होता है जब आप जंक फूड खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, बेकरी आइटम्स खाते हैं, जूस पीना, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये तमाम चीज़ें सेहत के लिए वैसे भी नुकसानदेह। तो इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। कभी कभार अगर कोई मरीज़ ये चीज़ें ले लेता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे चीज़ें नहीं लेनी। अक्सर मरीज़ ये कहते हैं जी फ्रेश फ्रूट या फ्रेश जूसेस, तो हम उसका भी मना करते हैं कि फ़्रेश फ्रूट का भी जूस आपने निकाल के बिल्कुल नहीं पीना। अब तो जो नई तहकीक है उसके मुताबिक हेल्दी लोगों को भी फ़्रेश जूसेस नहीं पीने चाहिए, क्योंकि वो भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देते हैं जो कि आगे जाकर नुकसान देते हैं। हाँ, जब आपकी शुगर कंट्रोल में हो तो आप रोज़ाना एक फल ज़रूर खा सकते हैं अपने डॉक्टर से मशवरे करके, कि वो आपको बताएगा कि आप फल कितना खाएँ और किस वक्त खाएँ। तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, एक फल ज़रूर आप ले सकते हैं, लेकिन जूस किसी किस्म का नहीं पीना, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, हेल्दी डाइट रखनी है और इसके साथ एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में हम सिंपली कहते हैं कि जी आप सिंपली वॉक से शुरू करें। एक हफ़्ते में हर हफ़्ते एटलीस्ट 150 मिनट्स वॉक मिनिमम होनी चाहिए आपकी, जो कि बड़ी हेल्दी साबित होती है। इसको हम आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि जी रोज़ाना 10,000 कदम भी अगर आप चलते हैं तो वो काफ़ी होते हैं आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए। तो अगर इतनी वॉक भी आप रोज़ाना करें कि पूरे दिन में 10,000 कदम आपके हो जाएँ, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ चलें। आराम से नॉर्मल वॉक भी रोज़ाना आप करते हैं जो कि आधा घंटा बनेगी 10,000 कदम के लिए, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद तीसरे लेवल पर अगर इन चीज़ों से भी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर हमें अद्वियात पर आना पड़ता है, और उसमें भी 2 तरह की हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं। एक दवाइयाँ वो होती हैं जो कि हमारे लबे से इंसुलिन की प्रोडक्शन को, इंसुलिन को ज़्यादा निकलती हैं, और जो दूसरी दवा होती है वो उस तरह की होती है जो कि उस इंसुलिन को काम करने में मदद देती है। तो अद्वियात से शुरू किया जाता है और फिर आगे जाके अगर ज़रूरत होती है तो कुछ मरीज़ों में हम इंसुलिन पर लेकर आते हैं। ये ज़रूर यहाँ पे याद रखिएगा कि हर मरीज़ एक जैसा नहीं होता। 2 मुख्तलिफ़ इंसानों के मर्ज़ की नौइयत मुख्तलिफ़ हो सकती है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर उन्हें शुगर का पता चलता है तो अपने किसी जानने वाले से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से शुगर की दवा मालूम करके खुद लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत हद तक ख़तरनाक हो सकता है। आपको नहीं मालूम कि उसकी शुगर की दवा कितनी तेज़ है या कौन सी वो दवा ले रहा है, और बाज़ औक़ात ऐसा करने से मरीज़ की शुगर एकदम डाउन हो जाती है और उसकी वजह से बेहोशी भी हो जाती है, और बाज़ औक़ात फ़ालिज का हमला या दूसरी चीज़ें जहन को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो आपने जब भी अगर आपको शुगर है, आपको किसी दवा की ज़रूरत महसूस होती है तो खुद से या किसी के ऐसे ही जान पहचान वालों से ना लें, बल्कि एक डॉक्टर या मौलिद से मशवरा करें, ताकि वो आपकी सेहत को देखते हुए, आपकी शुगर को देखते हुए, आपकी उम्र, आपको कोई और बीमारी हो तो नहीं, उसके मुताबिक आपको दवा तजवीज़ करेगा ताकि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ आप गुजार सकते हैं।
बल्कि कुछ तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, शुगर को कंट्रोल रखते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ऐसे लोगों से जिनको शुगर नहीं है ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि आम तौर पे लोग अपनी सेहत के ध्यान नहीं रख रहे होते और शुगर वाला मरीज़ जो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो शुगर के साथ भी एक मयारी अच्छी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। चाहे आपकी शुगर 10 साल पुरानी है या 50 साल पुरानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यही शुगर आपको दीमक की तरह खा जाएगी। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुगर से घबराना नहीं है, इसके साथ इसको समझने की ज़रूरत है और अपने मौलिद से मशवरा करके इसका एक बेहतर इलाज आप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।